रोजाना रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता था तो वो कहती मैं बीमार हूँ। एक साल तक तो ऐसे ही करती रही। मैं उसकी इन हरकतों से अब परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं उससे बदला लेता हूँ। फिर रात को मैंने उसके साथ शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख आज की रात अपनी पत्नी को काबू करके खा रखना, नहीं तो वो जिंदगी भर तुझको दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त रौनक मजाकी अंदाज में मुझसे ये सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इससे ये सब कहाँ होगा, ये तो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबे के कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरानी कर रख दिया था। मेरी नई नवेली दुल्हन शालिनी सर तक चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर रख बिखरे थे। मेरे तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतने वक्त ही हो जाते हैं। तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतजार भी नहीं कर सकती है, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले एक महीने में एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर के करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतजार था कि आज की रात शालिनी मेरे साथ होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करते और अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करते। लेकिन शायद मेरे और शालिनी के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब पूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से शालिनी के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थी और वह दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था और उसे देख के ही उसकी मासूमियत में मुझे प्यार आने लगा। खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो शालिनी मेरी है और जिंदगी की हर रात मुझे उसके साथ ही गुजरनी है। तो क्या तो आज की रात वो सो गई, यकीनन वो बहुत थकी होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को चार लगा दिया था। मैंने फौरन नजरें चुरा ली कि कहीं मेरी ही नजर मेरी पत्नी को ना लग जाए। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने को आया तो एक दफा फिर मेरी जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंखें खुल गईं और वो ऐसे करंट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे कोई डरावनी चीज हो। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह गहरी नींद से जगी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखी अंगूठी को शालिनी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। शालिनी का रवैया मेरे समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश मत करो, आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात तो मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करता तो वो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। ये मैंने उससे कहा कि वह परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था और मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना और एक नई जिंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदलकर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था,
मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को सोहबत, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो रात वाली नाराज सी शालिनी कभी कहीं गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा का उससे बड़ा प्यार से पैर छुआ और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी वह बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने भी नहीं देख पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए और अगले दिन हमारे रिलेशनशिप की पार्टी थी। रिलेशनशिप के वक्त स्टेज पर ही मैंने शालिनी को कान में कह दिया था कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। शालिनी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं रहा था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझसे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाकर कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो उसकी आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने नरम लहजों से उससे कहा, शालिनी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना। वो तो कहने लगी, अरुण, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए यह एकदम अजीब था। वो घबराकर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि मेरे लिए यह सब कुछ अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी नजदीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बैठाया। ऐसा करने से वह फूट फूट कर रोने लगी और घबरा गया था, क्योंकि उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करे, मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। शालिनी की इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद मेरी मानसिक बीमारी की शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वह कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो आग जल रही थी और बर्दाश्त अब खत्म होने को थी। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ जरूरतें भी थी। मैं अपनी पत्नी पर भी नजर भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे साथ हाथ लगाने की इस कदर हरकतें करती, अगर मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर भी नहीं जाता और जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे मेरे घर वालों की नजरों में गिर सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि यह एक दो रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे हर रात गुजरना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था।
उसे भी अपने वजूद पर मेरी नजरों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और फैला कर हो लिया, जैसे कि उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह से संवर कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। शालिनी वह लड़की थी जिसे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया था। शालिनी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले ही उसके घर जाता रहता था और एक ही नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था। पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो शालिनी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब शादी करूंगा तो शालिनी से ही करूंगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। शालिनी के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ देर बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। एक महीने में मैंने दिन रात शालिनी की सोच में गुजारा था और आज वही शालिनी मुझे ऐसे तड़पा रही थी कि ये परेशानी किसी की बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जगा हुआ हूँ और शालिनी तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि शालिनी को 1-2 दिन के लिए उसके मैके छोड़ दो। उसके घर वालों का फोन आया था। वह लोग कह रहे थे कि उसकी बुआ फॉरेन में रहती है और शालिनी से मिलकर जाना चाहती है। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा शालिनी खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मैके जाने की खुशी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी कि वे आज बहुत खुश है। मैंने शालिनी के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यह रवैया मेरी जान जलाने लगा था। मैं उसके मैके ले जाने के बजाय डॉक्टर के पास लेकर पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं इसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी कुछ वक्त वह खुद को ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की जरूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुई। मैंने उसे मैके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वह अपने मौसी के बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी न जाने क्या बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी जुबान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि उन्हें देखते ही हैरान रह गया कि मेरी पत्नी की मेरी वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं शालिनी को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। शालिनी ना ही अपना इलाज करवाने को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरे चेहरा पड़ चुके थे। वो अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता, मेरा दिल पूरा तरह टूट चुका था। हर रात में बिस्तर पर पड़ा करवट बदलता और शालिनी को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और शालिनी ज़ारों कतार रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। शालिनी ने पूरा घर संभाल लिया था। मेरी माँ तो उसकी तारीफें करते नहीं थकती। मेरी बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। कभी कभी उनकी मौसी का बेटा मेरे घर आया करता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते और कभी कभी रात में जब उसका फोन आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसलिए बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। अजीत शालिनी के चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो तो उसका मौसेरा भाई लगता, पर उन दोनों की नजदीकियां कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती। लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्जाम लगाता। वक्त तेजी से गुजर रहे थे और हमारी शादी का 1 साल होने वाला था, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी तो जरूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियां में सिर्फ हम दोनों की का वाकिफ थे। अगर शालिनी मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता।
लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत में निभाना चाहता था। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी का सालगिरह आने वाला था। शादी के सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त को फार्म हाउस पूरी तरह सजा दिया था और सोच लिया था कि आज की रात तो हर हाल में शालिनी को पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि उसके घर में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकेगी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि मैं शालिनी को सरप्राइज देना चाहता हूँ और आज की रात हम दोनों अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ही गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल गया, जो शहर के बाहर था। मैंने शालिनी को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देगी। मैं उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत से इस तरह जकड़ कर रखूंगा कि उसके अंदर की सारी करीयत निकल जाएगी। फार्म हाउस पर पहुंचकर शालिनी को पता चला कि हम दोनों पर यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि सारे घर वाले नहीं आएंगे तो यह जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम शहर में इतनी दूर अकेले यहाँ क्या करेंगे, अभी भी और इसी वक्त घर चलिए। मैंने उसकी एक न सुनी और अपने बाजुओं से उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया। शालिनी, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच एक रिश्ता बिल्कुल जायज है, इसलिए अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। यह सब करने के बाद मैंने जैसे ही उसके करीब गया तो वह मुझको धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और मोहब्बत ही नहीं, मैंने अपने माँ बाप से चुपके उससे शादी भी कर ली है। शालिनी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। यह कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला। वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। यह बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने शालिनी को होकर बालों से पकड़ा और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर शालिनी ने मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे तो होश उड़ गए। शालिनी ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम सूरज था। सूरज शालिनी के मौसे के बेटे अजीत का दोस्त था। अजीत ने ही सूरज की और शालिनी को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवाह चलती रही। शालिनी ने अपने और सूरज के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था, पर उसके घर वाले शालिनी की शादी सूरज से करने को राजी नहीं हुए। इसलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली, पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। सूरज शालिनी को बस यह तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वह अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो शालिनी अपने घर लेकर आएगा। पर 1-2 साल बाद भी सूरज की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर शालिनी के घर वाले शालिनी का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। इसी बीच में मेरे पापा ने शालिनी के पापा से बात की थी। वह तुरंत ही रिश्ते को लिए मान गए थे। शालिनी ने डर के मारे अपने घर वालों को अपनी शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए खामोशी से मुझे शादी कर ली। जब सूरज को शालिनी की शादी का बात पता चली तो उसने कहा कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की। अगर वो लोग मान गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसलिए शालिनी तुमसे दूर दूर रहती है और शादी से लेकर आज वही इसी का इंतजार में है कि जब सूरज अपने घर वालों को मनाएगा मैं अपनी शादी की सच्चाई सबको बताकर उसके साथ ले जाऊंगा। यह सब कहते हुए शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। सूरज की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतजार में जिंदा थी कि एक न एक दिन वह उसे लेना जरूर आएगा। लेकिन शालिनी की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं जान गया था कि सूरज ने शालिनी का इस्तेमाल किया है। मैंने शालिनी को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम सूरज के साथ रहना चाहती हो कि मेरे इस सवाल पर शालिनी खामोश हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद शालिनी ने मुझसे कहा, उसे मेरा साथ और स्वभाव बहुत पसंद है। 1 साल तक एक साथ रहते रहते उसे मेरी आदत हो चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी बहुत इज्जत करती है। शालिनी की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि सूरज ने उसे इस्तेमाल किया है और वो कभी उसे नहीं ले जाएगा। वो बस उसे झूठी तसल्ली दे रहा था।
मैंने शालिनी को समझाया, तुम बेफिक्र मेरे साथ रह सकती हो, और रही सूरज की बात, मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा तलाक करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, और लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद वो आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत है। बचपने में आकर मैंने गलत इंसान से चुन लिया था, मैंने भी उससे अपनी आगोश में भर लिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स को बनाकर सूरज और शालिनी का तलाक करवा दिए। शालिनी ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वह मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना लिया था। लेकिन मेरी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि किसी सूरज की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, क्योंकि हर किसी की किस्मत में अरुण नहीं होता।